नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर होंगे। पर जिस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार को भारी मेजॉरिटी से जिताया गया है, ये दिखाता है कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसकी जीत हुई है। राष्ट्र हित में ये निर्णय को लिया गया है और पक्ष हो या विपक्ष के भी कई नेता हैं जो एकजुट होकर के जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको जिताने का उन्होंने प्रयास किया। सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही एक कद्दावर व्यक्तित्व हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले भी उनकी कार्यशैली ऐसी रही है जो देश हित के, संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में रही है। और उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद देश के लिए अच्छा ही होगा। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो युवाओं में भी गया है और देश की राजनीति में भी गया है। ये कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग भी हुआ है, कांग्रेस के सांसद या फिर जो विपक्ष के सांसद है उन्होंने भी उनको वोट दिया। क्या 25 वोट एक्स्ट्रा? नहीं, बिल्कुल हमने कहा ना कि ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की जीत है। जब जो विपक्ष के उम्मीदवार थे वो खुद ही कह रहे थे कि आप लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में अपनी जो मतदान है उसका प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है और लोकतंत्र और संविधान के हित में ही वोट गिरा है। लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ भी वोट चोरी की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोग को ना पता होना चाहिए कि राजनीति में ये हर बार जो अपनी हार का वजह वो वोट चोरी को बना रहे हैं, ये गलत है। राजनीति में एक और बहुत बड़ी सीख होती है, वो ये होती है कि अगर आप हारे हैं तो आप उस पर काम करिए। ये जनता का हो या ये जैसे जनप्रतिनिधियों का मतदान का अधिकार हो, अगर आप वहाँ पे हारे हैं तो आप अपनी कमियों को पूरा करिए, उस पे काम करिए। ये हर बार हारने के बाद वोट चोरी का, जहाँ वो जीतते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं होता है, जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ वोट चोरी हो जाता है। तो ये कन्वीनियंस की राजनीति नहीं करनी चाहिए, विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए और अपने विचारधारा से ईमानदार रहना चाहिए। तेजस्वी यादव जो है माई बहन योजना का आरजेडी के लोग गांव-गांव में फॉर्म भरा रहे हैं, जिसको लेकर के जो है सत्ता पक्ष के लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कैसे देखती हैं? नहीं, माँ बहन का कितना, जो राजद की सरकार है और जो कांग्रेस पार्टी है वो माँ बहन का कितना सम्मान करती है वो तो हम सब ने देखा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माँ को सार्वजनिक राजनीतिक मंच से गाली दिया गया, हमको नहीं लगता कि पक्ष के नेता को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है कि माँ बहन की कितनी सम्मान ये करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि माँ बहन का अगर इतना सम्मान करते तो जब उनकी सरकार थी तो माँ बहन की क्या हालत थी। आज माँ बहन को सशक्त किया जा रहा है, माँ बहन आगे बढ़ रही हैं। अगर बेटियों के सम्मान में, अगर बहनों के सम्मान में काम किया है तो वो एनडीए की सरकार ने किया है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब वो कितना भी पंचायत में घूमे, कितना भी वो अपना प्रचार प्रसार करे, माँ बहन जो है वो मजबूती से एनडीए की साथ है और माँ बहन ही सबसे बड़ी वोटर्स बनेंगी एनडीए की। लेकिन आरजेडी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि डंके की चोट पर फॉर्म भरेंगे, माई बहन योजना का, देखते हैं कुछ नहीं होगा। नहीं, तो आप अगर उसको ये दिखाते हैं ना डंके की चोट पे भरेंगे का क्या मतलब है कि आप गलत तरीके से जो अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको यूज़ करके, ज़बरदस्ती करके तो आप वोट फॉर्म भरवा लेंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड में जो मतदान है, जो वोटर का सबसे बड़ा, जो नागरिक का सबसे बड़ा एक ताकत है, जो सबसे बड़ा अधिकार है, वो मतदान का अधिकार है। और मतदान का अधिकार जितनी भी माताएं बहनें हैं वो अपने विश्वास के साथ, अपने भरोसे के साथ, अपने हिम्मत के साथ